मेरे पास आई थी, लेकिन उसके पहले मैं भी आप बहुत इसी बोईसर में मैं जॉब करता था और सुबह 6 बजे का ड्यूटी होता था। ओके। और मैं आपको बताता हूँ कि बहुत स्ट्रगल मैंने उस जॉब के लिए किया था। जॉब अच्छा था, पैसे भी अच्छे आ रहे थे, लेकिन एक ही था कि मैं क्या बोलते हैं कि बॉस के नीचे जीना है ना, किसी के नीचे काम करना है, और वो बोलता है उठ तो उठना है, बैठ तो बैठना है ना। तो ये मुझे मंजूर नहीं था और उसी दिन मैं तय किया था कि मैं अपना कुछ करूंगा। लेकिन होता क्या है, ध्यान से सुनिए, कि जो सर्वसामान्य फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली होती है, उसको ये बोलना आसान नहीं है कि मैं जॉब करूं, जॉब छोड़ दूंगा और बिजनेस करूंगा। क्योंकि आज के तारीख में अगर हम इस बिजनेस में क्यों आना चाहिए आगे बताता हूँ, है ना। और घर का जो भी सारी चीजें, तो ये जो 25-50 हजार रुपया है, ये हमें पूरा नहीं पड़ा। और वही मिडिल क्लास से मैं भी आया था, और लेकिन एक सोच था कि जो मैंने जिंदगी दी वो मेरे बच्चों को मैं वो जिंदगी देना नहीं चाहता। तो ये ठान लिया, और मैं आपको बताता हूँ ऐसे ही एक अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं ढूंढ रहा था कि, तो ऐसे ही वक्त में मेरे पास ये DXN आया। ओके। और मैं ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि मुझे ज़्यादा पैसे लगाने ना पड़े, मुझे ज़्यादा पैसे लगाना ना पड़े, और एक ऐसा बिजनेस मुझे मिल जाए कि जिससे मैं यहाँ बैठ के बिजनेस कर सकता हूँ। ओके। मुझे बाहर घूमने के लिए मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को वो लाइफ मिलना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ आज DXN में मुझे कम से कम, आप 2004 से जोड़ लीजिए, मुझे 21 साल 22 साल अभी चालू हो जाएगा। इस 28 दिसंबर 2004 को मैंने शुरू किया था इस बिजनेस को। जैसे आप इकट्ठा हुआ है, मेरे घर से मैंने मेरे बिजनेस को शुरू किया था, ओपनिंग किया था, मेरे ऊपर वाले अपलाइन हैं उनको बुला के, और आज के तारीख में इस बिजनेस ने मुझे 23 कंट्री घुमाया है। 23 कंट्री। अभी आप बोलेंगे नहीं आप पुरुष हो, इसके लिए होगा, आपके लिए सब ऐसा कुछ भी नहीं है। एक महिला के लिए, मैंने अभी ये बात किया कि एक महिला की खुद की कोई पहचान नहीं होती, बहुत सारा काम करती है लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इस बिजनेस को आप 10,000 से 15,000 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। 10,000 से 15,000 से इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और आराम से इससे एक बड़ा बिजनेस तैयार कर सकते हैं। ओके। अभी बिजनेस तो करना है, लेकिन बिजनेस के लायक तो वो कंपनी भी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस कंपनी का नाम है DXN। DXN की बात करें तो ये मलेशिया की कंपनी है, और आज की तारीख में 100 के ऊपर देशों में काम कर रही है, केवल भारतीय नहीं। आप क्या बोलते हो कि मेरा प्रोडक्ट भारतीय होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप इंडिया में तो चल सकते हैं लेकिन बाहर के देशों में नहीं चल सकते। तो एक ऐसी कंपनी जो DXN मलेशिया से है, और ये 100 के ऊपर देशों में काम कर रही है आज की तारीख में। और सबसे बड़ी बात, आज की तारीख में 8 फैक्ट्री खाली इंडिया में लगी हुई है। 8 फैक्ट्री किधर? इंडिया में लगी हुई है। सिद्दीपेट में आप जाएंगे, हैदराबाद में, तेलंगाना में, तो इसकी फैक्ट्री लगी हुई है। आज की तारीख में इंडिया में फैक्ट्री लगी हुई है, दुबई में लगी हुई है, मॉरिशस में लगी हुई है, हर जगह पे इसकी फैक्ट्रीज लगी हुई है। और DXN क्या करती है, ध्यान दीजिए, जैसे अभी बोईसर की क्यों जाना जाता है, बहुत सारी कंपनियां यहाँ है ना। तो उसमें क्या होता है, कोई कपड़े की कंपनी होती है ना, कोई धातु बनाता है, या बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चर करता है, उसको क्या बोलते हैं, उत्पादन करता है ना। तो वैसे ही DXN तो खुद का मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन खेती भी करती है, इसकी खेती भी करती है, मतलब खुद का खेती है, और उस खेती के उपज से ही ये सारे प्रोडक्ट्स खुद बनाती है। ध्यान दीजिए, अगर आप इस प्रोडक्ट को देखेंगे तो देखने के लिए कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आंख में भरना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो आज के तारीख में हम थोड़ा सा बात करेंगे। DXN एक रिसर्च कंपनी है। क्या है? रिसर्च कंपनी। किस चीज का रिसर्च है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। आज के तारीख में रिसर्च वाली जो कंपनी है वो बहुत कम मिलती है कि खुद अपना रिसर्च बनाया। तो DXN का खुद का एक रिसर्च है, और वो रिसर्च क्या है, ये रिसर्च क्या है, पहले बात तो इसको समझना है। देखने के लिए कैसा चीज लग रही है, देखने के लिए कैसा चल रहा है, एक मशरूम है। मशरूम जानते हैं, बिलाड़ी का टोप जानते हैं? हाँ,
वो बारिश के समय में आता है, लेकिन मशरूम की बहुत सारी जातियाँ होती है। आज के तारीख में 1 नंबर पे इसको रखा गया है, ओके। और इसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडा। गैनोडर्मा, क्या नाम है? गैनोडर्मा के लिए कैसे काम करता है, लेकिन उसके पहले हमारे शरीर को जानना होगा। आज के तारीख में हमारे शरीर को जानना होगा। आज के तारीख में हम शरीर के ऊपर, आप बचपन में अपने 5वीं क्लास में एक चीज पढ़ा था कि हमारा शरीर, हमारा जो बॉडी है वो किससे बना है? अवयव से बना है, ऑर्गन से बना है। और ऑर्गन किससे बना है? कोश से बना है, कोशिका से बना हुआ है। ये तो 5वीं क्लास में पढ़ा हम लोग। अब ऐसे सुनिए, अगर आज के तारीख में ये अगर हेल्दी है तो पूरा शरीर हेल्दी है। दोनों नहीं। अगर ये हेल्दी है तो हमारा शरीर भी हेल्दी है। लेकिन आज की तारीख में क्या हो रहा है? हम हवा पानी जो भी ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो सारा जहरीला खा रहे हैं। आज की तारीख में ऐसा कचरा हमारे शरीर को हम दे रहे हैं, हवा ऑक्सीजन भी बराबर नहीं ले रहे, है ना। आज की तारीख में जहर को दे रहे हैं बॉडी में, है ना। उसके बाद में खाना अच्छा नहीं दे रहे, है ना। न्यूट्रिशन की कमी है आज के तारीख में, है ना। आज के तारीख में ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं हो रहा है ना। आज आप देख रहे हैं कि 20 साल के लड़के को, हमारे इधर वसई में 20 साल के लड़के को हार्ट अटैक करके मर गया। तो पहले जो बीमारी आती थी, है ना, 50 के बाद, 60 साल के बाद, वो आज कभी आ रही है। आप बच्चों को आप देख रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है? यह जहर दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। जहर जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तो गैनोडर्मा क्या काम करता है, इसको थोड़ा समझना है। क्यों इसको आयुर्वेद का राजा बोला गया? ये 5000 साल पुरानी जड़ी बूटी है और इसको ढूंढ के निकाला डॉक्टर लिम सियो जी, और ये पूरी दुनिया को तैयार किया खाने के लिए। ओके, तो इसकी एक मैं आपको टेस्टिमनी भी आगे बताता हूँ कि बहुत अच्छा टेस्टिमनी मेरी खुद की मैं बताता हूँ। जब मैंने गैनोडर्मा या आरजीजीएल में खाया, ये बाद में बताता हूँ कैसे काम करता है, किस तरह से। तो जब मैंने ये गैनोडर्मा आरजीजीएल से खाया, तो खाने के बाद मैं आपको बताता हूँ, मुझे पहली बार उस टाइम में मुझे लगा कि जब शरीर में से कुछ हार्डनेस बॉडी से निकल गया, है ना। तो ये गैनोडर्मा क्या काम करता है, ये आपके शरीर में आपके क्या काम करता है? मिलावटी है। तो सबसे अच्छी बात, गैनोडर्मा क्या करता है? फ्री में जांच करता है बॉडी में जाके, और उसके बाद में जहर को बाहर फेंकता है। जहर को बाहर फेंकता है मतलब क्या? शरीर कहाँ से कचरा निकलता है? शरीर कचरा कहाँ से निकलता है? हमारे पसीने से निकलता है, संडास में से निकलता है, पेशाब में से निकलता है ना। लेकिन आपको मैं टेस्टिमनी दिखाना चाहता हूँ, टेस्टिमनी बताना चाहता हूँ। एक भाई है, उसको ये गैनोडर्मा मैंने आरजीजीएल में चालू किया, और उसने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे सेहत के लिए ये खाना चालू कर दिया, अच्छे सेहत के लिए। और जैसे ही उसने ये खाया, 15 दिन के बाद क्या हुआ मालूम? उसको हरी नीली पीली पेशाब चालू हो गया। क्या हो गया? पेशाब चालू। तो वो भाई 15 दिन के बाद मेरे पास आया और मुझे बोलता है, सर ये आपने मुझे क्या खिलाया? बोला क्या खिलाया? तो जैसे ही इसको खाया, हरी नीली पीली पेशाब चालू हो गई। तो मैंने उनको पूछा, आप क्या काम करते हैं? तो बोलते मैं पेंटिंग का काम करता हूँ। मतलब कितने साल से काम करते? तो बोलते 15 साल से काम करते हैं। कितने साल से? 15 साल से। तो आप मुझे बताइए, 15 साल से वो पेंटिंग का काम कर रहा था, और पेंटिंग के जितने भी कण है उसके अंदर जाते थे 15 साल से, लेकिन शरीर ने निकाला नहीं। लेकिन जैसे ही गैनोडर्मा खाया, उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो आज के तारीख में 2 प्रकार का जहर होता है। कौन सा? एक तो शरीर को नहीं चाहिए, और जो शरीर नहीं निकाल सकता, और उसको गैनोडर्मा ने धक्का मार दिया। और उसको मैंने इतना ही बोला, बाजू में स्वीट का दुकान है, इधर से आधा किलो पेड़ा लेके आना और सबको बांट देना, क्योंकि जिंदगी भर नहीं कर सकता था तुम्हारा शरीर। जैसे ही गैनोडर्मा खाया, तो पूरा जहर को बाहर फेंक दिया। तो ऐसी चीज गैनोडर्मा काम करता है। ये आपके कोशिका के ऊपर ही काम करता है, और क्या करता है? मेंटेनेंस करता है। मेंटेनेंस की जरूरत है कि नहीं, है ना। बाद में क्या करता है? एक कोशिका से दूसरे कोशिका को जन्म देने के लिए तैयार करता है। तो पूरा शरीर ही क्या करता है? ये ठीक कर देता है इतना। लेकिन कोई भी दवाई नहीं है, आप किसी भी छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। ये गैनोडर्मा, ये एक रिसर्च करके डॉक्टर लीम ने आरजी और जीएल में, इन्होंने आरजी, ये फल का जो भाग है, इसका पाउडर बनाया,
और उसको ऋषि ज्ञानो ये कैप्सूल में दिया। और इसकी जो जड़ें हैं, इसकी जड़ें, अभी आप मुझे बताइए फल में ज़्यादा ताकत होती है कि जड़ों में ताकत होती है? जड़ों में ताकत होती है। तो ये सबसे बड़ी बात, ये मूल से उसको बनाया जिसका नाम रखा ज्ञानेसिलियम। तो इसमें का और एक इसमें का एक जोड़ा है ना, हस्बैंड वाइफ का जोड़ा होता है, वैसे ये भी एक जोड़ा आपको खाना है। तो सुबह मॉर्निंग में एक जोड़ा आप खा सकते हैं, एक जोड़ा रात को खा सकते हैं। आपको पता है कि मैं जहरीली चीज़ों में बैठी हूँ, खा रही हूँ, ये सारा चीज़ हो रहा है ना। तो आप एक जोड़े से भी शुरुआत कर सकते हैं। एक जोड़े की कीमत है 29 रुपये से लेकर 30 रुपये, इसका एक जोड़े की कीमत है। तो आप मुझे बात बताइए, हम ढेर सारा पैसा डॉक्टर के पास देते हैं, है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए, डॉक्टर के पास हम जाते हैं कभी बीमार होने के बाद जाते हैं, ये बीमारी नहीं आने के लिए भी काम करेगा। आपको वो बड़ी बीमारी में वो जाने नहीं देगा। जो आप आज के तारीख में क्या करते हैं, मेडिक्लेम बनाते हैं कि मुझे हार्ट अटैक आएगा, तो मतलब सोच क्या रहे हैं, हार्ट अटैक आएगा, कैंसर आएगा, तो हम क्या करेंगे, मेडिक्लेम करेंगे। लेकिन मतलब खुद को मारने की कोशिश करेंगे, पैसा भर देंगे लेकिन खुद को मारेंगे। तो मुझे एक ही बात बताना, इसमें ये आरजीजीएल आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ये 90 आरजीजीएल में आता है, 360 में आरजीजीएल में आता है। इसके एक गवाही देना चाहता हूँ मैं। इसमें एक मेरे पास बंदा है जिसको डायबिटीज हो गया और डायबिटीज की वजह से पैर में जख्म हो गया। और आपको पता है जिसको शुगर की बीमारी हो जाती है उसकी कभी भी जख्म ठीक नहीं होती। तो उस बंदे को आरजीजीएल शुरू किया गया और ये जो आरजी पाउडर है, इसका पाउडर उस जख्म पे डालना चालू कर दिया। विदिन 3 महीने से 6 महीने के अंदर वो जख्म सिकुड़ गई, सूख गई और उसके बाद में नॉर्मल हो गई। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं वो नहीं देता तो पैर काटना पड़ता। तो आप बताइए, आप महिला है, एक अच्छा काम, अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो आप, और साथ में उसको जीवन दान दे रहे हो, तो कौन सा पैसा ज्यादा फलेगा, मुझे आप बताइए। जिसका आशीर्वाद उसका मिलेगा वही पैसा आपको फलने वाला है ना। तो यही आरजीजीएल फिर डॉक्टर लीव ने क्या किया, चाय में दिया। अभी पानी के बाद अगर सबसे ज्यादा क्या पिया जाता है, चाय पिया जाता है। लेकिन आपको पता है आपका चाय ही आपको जहर देता है। और वो चाय कौन सा आता है, आपने बहुत बार सुना होगा, डस्ट चाय। क्या मतलब होता है उसका, डस्ट मतलब धूल वाली चाय। क्या होता है उसका मतलब, आप दार्जिलिंग में कभी जाएंगे तो दार्जिलिंग में पत्ते नीचे गिरते हैं कि उससे आपको चाय बना के दिया जाता है। और वो ये वाला वो चाय नहीं है, आसाम और नीलगिरी का एक्सपोर्ट क्वालिटी का ये चाय बना के दिया गया है। और आपको बता दूं, आपको हंसी आएगी, जब ऐसी चाय आप पियेंगे तो वो कैंसर को भी मारती है। लेकिन आप तो बोलते हैं भाई नहीं, चाय पीने से एसिडिटी होती है, और एसिडिटी क्या करते आती है, कैंसर लेके आती है। तो ध्यान से सुनिए, जब आप चाय में दूध डालते हैं तो वो एसिडिटी हो गई। तो ये चाय अगर ब्लैक टी पीते हैं और साथ में इसमें सोने पे सुहागा क्या दिया है, गैनोडर्मा दिया है, तो अगर ये चाय आप पीते हैं तो इसका पहला रिजल्ट क्या है मालूम है, आपको कभी भी एसिडिटी नहीं होगी। मैंने क्या बोला, एसिडिटी कभी नहीं होगी। तो ये केवल चाय पीने से और इसका चाय का पानी पीने से। मेरे पास कल दहानू में एक मीटिंग था, एक महिला आई थी और वो डिप्लोमा कर रही है, डिप्लोमा, और उसको मासिक नहीं आ रहा था, 3 महीने से मासिक नहीं आ रहा था। तो ये चाय के साथ स्पिरुलिना दिया। ये क्या है आगे बताता हूँ। ये 2 देने के बाद 15 दिन के अंदर उसकी मासिक वापस आई। ये क्या काम कर रहा है। तो यही चाय आप पीते हो तो आपको थकान नहीं आएगी, आपको एसिडिटी नहीं आएगी, आपको अच्छी नींद आने के लिए मदद करेगा। और मैंने पहले ही बोला कि आपकी साफ सफाई शरीर की करने के लिए भी आपको ये मदद करेगा। तो ये चाय पाव किलो 250 ग्राम का चाय आता है ये, ठीक है। और ये 250 ग्राम में 250 कप चाय बना सकते हैं आप। ये गैनोडर्मा वाली चाय आप पीते हैं या इसका पानी पीते हैं तो ये अल्कलाइन है, जिसमें एसिडिटी आपको नहीं होने देता। तो इस तरह से ये चाय में दिया गया है। इसके बाद में इसका टूथपेस्ट है। बहुत सारी बीमारी हमारे मुंह से आती है, बहुत सारे लोगों को पता है ना। अभी आप मुझे बताइए, पेट ठीक नहीं है तो भी उसका जो लक्षण होता है वो मुंह में दिखता है। मुंह से बदबू आती है, बहुत सारे लोगों को मुंह से बदबू आती है, दांत जड़ से हिलता है, मसूड़े से पस निकलता है। एक डॉक्टर पायरिया का इलाज करता है तो कितना पैसा लेता है, 10-15 हज़ार ऐसे ही डॉक्टर को दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आपको कोई भी केमिकल नहीं आएगा। ध्यान से सुनिए, इसमें कोई भी आपको
केमिकल नहीं आएगा। ये जो टूथपेस्ट है इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं आएगा, इसको बोलते हैं इसमें फ्लोराइड नहीं आएगा, फ्लोराइड ही जहर है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद पहली चीज जो भी मुंह में डालते हैं वो पूरे शरीर में जाती है। तो पहला चीज क्या डालते हैं मुंह में? तो केमिकल वाली टूथपेस्ट डालते हैं। आज के तारीख में सबसे ज्यादा बीमारी टूथपेस्ट से आ रही है। तो मेरा सिंपल सवाल है, बहुत सारी टूथपेस्ट आई है ना, तो दांत के दवाखाने बंद होने चाहिए, दांत के दवाखाने बंद होने चाहिए, लेकिन होते नहीं और बढ़ रहे हैं। मेरा जवाब है आपको, गैनोजी टूथपेस्ट आपको उस लेवल पे जाके काम करके देगा। ये दांत पे आप लगाएंगे उसी दिन आपको लगेगा कि अंदर से मुंह से कुछ निकल गया। दूसरा, दांत के जो कण होते हैं वो अटक जाते हैं, तो ये टूथपेस्ट आपको निकालने के लिए मदद करेगा। अभी यही टूथपेस्ट में गैनोडर्मा दिया गया है। अगर आप जख्म पे इसको लगा दोगे तो 2 दिन के अंदर ये जख्म सुखा देगा, उसके दाग भी नहीं रहेगा। यही टूथपेस्ट हम लोग इसको मल्टीपर्पज क्रीम भी बोलते हैं। अगर आपको दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो पानी में पतला करके सर पे लगा दीजिए, तालू पे लगा दीजिए, सर दर्द भी ठीक करने में मदद करेगा, है ना। बहुत सारे क्या बोलते हैं मुहासे आते हैं, मुहासे, तो पानी में पतला करिए और उसमें से जो मेंथोल है उड़ने दीजिए और फिर बाद में लगाइए वो मुहासे, तो मुहासे भी नरम पड़ जाएंगे। यही टूथपेस्ट ओके आपको खट्टी डकार आती है, खाना पचता नहीं है, गुनगुने पानी में मिक्स करके पी जाइए, एक खट्टी डकार भी स्टॉप करके दे देगा। एक आदमी को ये टूथपेस्ट 2 से 3 महीना चलती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये टूथपेस्ट यूज करने के बाद मेरा गारंटी आपको कि आप दूसरा टूथपेस्ट नहीं यूज करेंगे। मेरा चैलेंज है आपको, क्योंकि इस तरीके के रिजल्ट आपको मिलेंगे और इससे आप खुश हो जाएंगे। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है मुंह की, तो ये पहले दिन ही आपके मुंह की बदबू क्लियर करके दे देगा, है ना। बहुत सारे लोग तंबाकू खाते हैं, है ना, सिगरेट पीते हैं, तो इसमें ये टूथपेस्ट रिजल्ट देगा और ताजगी जो है ना वो आपको कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद में इन्होंने सोप दिया गया। स्किन की बात करें, स्किन, बहुत सारे लोगों को मुँह से आते हैं, पहला चेहरा पूरा खराब हो जाता है, तो ये सोप वो वाला सोप नहीं है। बहुत सारे लोग अपने चेहरे पे सोप नहीं लगाते, बहुत सारे लोग। तो मैं एक ही बात बता रहा हूँ, ये सोप आप चेहरे पे लगा सकते हैं। तो चेहरे पे आप लगाते हैं तो ये 4 से 5 मिनट आपको लगा के रखना है, ये आपको इमीडिएट ग्लो करके दे देगा। आप बहुत सारी चीजें करते हैं, तो इतना ही मैं बोलूँगा कि ये सोप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात, ये जो सोप है जो दाग धब्बे भी क्लियर करने में आपको ये मदद करके देगा, क्योंकि इसमें गैनोडर्मा दिया गया है। यही सोप घर पे दाढ़ी बनाते हैं मिस्टर, तो उनको ये दे सकते हैं, ओके, बेस्ट रिजल्ट आप उनको दे सकते हैं। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो प्रोडक्ट है आप उसको यूज करके देख लो, जो बेहतर रिजल्ट आपको ये देगा, है ना। उसके बाद में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर महिला को खाना चाहिए, हर बच्चों को खाना चाहिए, हर बच्चियों को खाना चाहिए। वो क्या है? स्पिरुलिना। तो स्पिरुलिना क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऊपर वाले ने 350 करोड़ साल से एक वनस्पति रखी है जिसका नाम है स्पिरुलिना। और ये जो वनस्पति है ये क्या काम करती है? बहुत सारे महिलाओं में हम देखते हैं खून की कमी होती है ना, जिसकी वजह से मासिक बराबर नहीं आता, टाइम पे नहीं आता। आज की तारीख में 80% महिला शादी से पहले इनको हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हो जाता है, तो इसका जवाब स्पिरुलिना है। B12 की कमी बहुत सारी महिलाओं को होती है, B कॉम्प्लेक्स की कमी हमारे बच्चों में देख रहे हैं आप, है ना। तो मुझे एक ही बात बताना है, इसमें एक कंटेंट होता है जिसका नाम है GLA। GLA केवल माँ के दूध में मिलता है, केवल ध्यान से सुनिए, माँ के दूध में मिलता है, उसके बाद में नहीं मिलता और केवल इसमें मिलता है। तो GLA क्या करता है काम? जिसको GLA नहीं मिला उस बच्चियों का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, ध्यान से सुनिए। तो जो प्रेग्नेंट लेडी है, जब वो जाती है डिलीवरी के लिए जाती है या क्या बोले डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए जाती है, जो महिला है उसको महिला को अगर खून की कमी है तो क्या करता है डॉक्टर? आयरन की गोली देता है। तो ये आयरन क्या है? आयरन जो है ये हेवी मेटल है और उसको लेने से क्या हो जाता है? लोहा, है ना, लोहा। आयरन को क्या बोलते हैं? लोहा। तो अगर वो लोहा आप देते हो तो पहली बात तो पचने के लिए मुश्किल है, दूसरा जॉइंट्स में दर्द होता है ना, हड्डियों में दर्द होता है आयरन की टैबलेट खाने से। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आयरन, हीमोग्लोबिन कमी है या खून की कमी है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं?
तो आपने देखा होगा पत्ते होते पेड़ के, ये हरा है ना पत्ता, ये पत्ता हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल की वजह से होता है। लेकिन ये पत्ता सूख गया तो इसका क्लोरोफिल बढ़ जाता है। लेकिन ये ऐसी वनस्पति है जो ऊपर वाले ने 350 करोड़ साल पहले रखा है, ये सूखने के बाद भी इसका क्लोरोफिल खत्म नहीं हुआ। तो ये जैसे आप स्पिरुलिना खाएंगे आपको खून की कमी को दूर करता है। पहला काम करेगा, शरीर में थकान आपको दूर करके दे देगा। आज क्या हो रहा है, पहले आपको पता होगा, पहले जो हमारी दादी हुआ करती थी, माँ हुआ करती थी, है ना, कितने बच्चे हुआ करते थे पहले? 10-12 होती ना, मतलब क्रिकेट टीम होती थी ना। आज की तारीख में एक महिला, सुनिए, एक महिला आज एक बच्चे को जन्म देती है तो क्या होती है? कमजोर पड़ जाती है। क्या उसमें कोई दोष है? उसमें उसका कोई दोष है? नहीं, क्योंकि आज की तारीख में वो खाना ही वैसा नहीं मिलता। आज की तारीख में खाना ही नहीं मिलता। आज क्या हो रहा है, सब मिलावट वाला सारा चीज है, केमिकल फर्टिलाइजर वाला खाना। तो इसका जवाब क्या है? ये स्पिरुलिना है जो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट देगा। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट को इन्होंने डिजाइन किया है। ऐसे डीएक्सएन ने, सुनिए, डीएक्सएन ने ऐसे 150 के ऊपर प्रोडक्ट बनाए हैं। कितने? 150 के ऊपर। इन्होंने राइस ब्रांड ऑयल लाया है, राइस ब्रांड। इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या है वो बता देता हूँ। अगर हार्ट की बीमारी बढ़ रही है, अब अभी सीढ़ी चढ़ के आए ऊपर, कितने लोगों को दम लगा? तो ये ऐसा क्यों पूछा मैंने कि जब हार्ट में ब्लॉकेज बढ़ना चालू हो जाते हैं तभी हमको दम लगता है। इसको ध्यान रखिए। दूसरी वजह क्या है दम लगने का? दूसरी वजह है आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, आप में थकान ज़्यादा होती है, इसके लिए आपको दम लगता है। तो मैंने हीमोग्लोबिन का जवाब तो दे दिया। अभी आपको क्या करना है? आपका घर का तेल चेंज करना है। क्यों ऐसा मैंने बोला? आपने कितने लोगों ने देखा, आप तो अभी खाना बनाते हैं तो जैसे ही तेल उबालते हैं तो धुआं फेंकता है कि नहीं? फेंकता है। तो जल्दी धुआं फेंकेगा, इसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? उतना बैड कोलेस्ट्रॉल उसमें होता है। और सबसे बड़ी बात, आप राइस ब्रांड को आप जलाओ, वो जल्दी जलेगा नहीं, समझ रहे हैं? तो इस तरह से सबसे बड़ी बात, इसमें गुड कोलेस्ट्रॉल है। और इसमें अभी मैं ज्यादा आपको साइंटिफिक नाम नहीं बताऊंगा, हॉरिजॉन्टल नाम का एक कंटेंट होता है, वो सबसे ज्यादा राइस ब्रांड में होता है। राइस ब्रांड मतलब क्या? बहुत सारे लोग अभी राइस का धान करते हैं ना, घर पे खेती करते हैं ना, तो उसका जो धान आप जो तूस होता है चावल का, उसके अंदर एक सफेद कवर होता है और वही है ब्रांड, और उससे ये तेल बनता है और डीएक्सएन उसको बनाती है ना। तो डीएक्सएन का मूल मंत्र ये है कि आपको स्वास्थ्य देना, है ना। तो पहली बात तो आप खुद हेल्दी हो जाइए और लोगों को हेल्दी कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब क्या है, ये जब राइस ब्रांड है, मैं आपको बताता हूँ। आपको मैं बहुत सारे लोग सुनते हैं और बोलते हैं, और हस्बैंड भी बोलते हैं कि ज्यादा तेल मत डालना, बोलते हैं कि नहीं? आप कितना भी इसको डालो आपको तकलीफ नहीं होगा। उनको बोलिए अभी टेंशन मत लीजिए, मैंने राइस ब्रांड लाया है, ओके, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो तेल क्या करता है? सबसे बड़ी बात, आपको ब्लॉकेज तैयार करता है। और एक बात, जब तेल की फैक्ट्री में तेल बनता है, आप जब जाते हो, आप किसी क्या बोलते हैं, आप डीमार्ट में जाते हो या किसी दुकान में जाते हो, तो तेल कैसा दिखते हैं निकल के? पानी जैसा पतला होना चाहिए, ऐसा ही होता है ना। और कैसा होना चाहिए? शुभ्र होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, ये शुभ्र विभ्र कुछ नहीं होता है, केमिकल के द्वारा उसको रिफाइन किया जाता है। ये आपको शुभ्र नहीं मिलेगा, ध्यान से सुनिए। इसको किसी भी तरह का केमिकल रिफाइंड नहीं किया है, इसको हैंडमेड रिफाइंड किया गया है, हैंडमेड, इसमें कोई भी केमिकल रिफाइंड नहीं किया गया। तो इस तरह से ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा। मैं देख रहा हूँ महिलाएं बैठी है, लेकिन क्या बोलते हैं, एक जगह पे नहीं बैठ पा रहे। क्यों नहीं होती जा रही है? फोन करके प्रोडक्ट आता है, वो हड्डी के लिए बहुत अच्छा काम आपको ये करके देगा। बाद में जो होता है मासिक, ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, और इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। जब मासिक आता है तो प्रॉब्लम क्या आता है कि आज के तारीख में केमिकल वाले पैड यूज किए जाते हैं, केमिकल वाले। तो डीएक्सएन
आपको ऐसा प्रोडक्ट देता है कि जिसमें कोई भी केमिकल नहीं होगा। मासिक के टाइम में जो कपड़ा होता है, जो कपड़ा आपका कंफर्टेबल नहीं होगा तो इचिंग प्रॉब्लम होता है। इसमें एक ऐसी क्या बोलते हैं किट बोलते या दूसरा कुछ किट आता है इसमें, चलिए किट ही समझते हैं उसको। ये किट इसमें डाला गया है जिससे मासिक के टाइम में, अभी क्या होता है कि 5 दिन का मासिक होता है तो पहले 2 से 3 ज़्यादा फ्लो होता है, तो इसमें 7 लेयर का कपड़ा डाला है। 7, एक ही पैड पे 7 लेयर डाले हैं। ओके, तो आज के तारीख में आपको बताता हूँ, अगर ये केमिकल वाले पैड हम यूज करते हैं तो महिलाओं की स्थिति क्या है आज की तारीख में? उनको पेशाब के रास्ते में जलन होता है, बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो इसका जवाब आपको ये दिया है DXN। तो मैं आपको बोलूँगा कि ये सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर बोलेंगे उतना कम है। ओके, आप घर पे कपड़ा धोते हैं ना, तो आप इसको जरूर यूज करना। मैं आपको बोलूँगा आप इसकी दीवाने हो जाएंगे। मेरी मिसेस की मैं आपको बात बताता हूँ, वो कोई भी चीज़ तुरंत एक्सेप्ट नहीं करती, उसको मुझे समझाना बहुत मुश्किल होता है।